हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग 10 सेट का वीडियो बनाएंगे। उसी के अंदर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो बोल रहा है, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड्स बीटर। तो इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। रोस्टर फॉर्म कहता है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में आपका लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, BETR हो जाता है एज इक्वल टू। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे रिपीट कर रहा है, BETER हो जा रहा है, क्योंकि ई यहाँ पर ही 2 बार आ जा रहा है, इसलिए नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ क्योंकि इसने टी और ई भी 2 बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए BTR, इसमें ई को छोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 2, 3, then find A intersection B। तो A इंटरसेक्शन B फाइंड करने का मतलब है कि जो कॉमन मिलता है, जो सेट A और सेट B में जो कॉमन मिलता है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। और यूनियन मतलब होता है कि जब जैसे रहेगा A यूनियन B, तो A यूनियन B का मतलब होता है कि दोनों से कंबाइन करके फॉर ऑल के लिए होता है और इसको कॉमन के लिए। तो आइए देखते हैं जैसे कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है सेट ए और एंड सेट बी में। तो देखिए इसमें भी 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 है, सेट बी में भी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू 32 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 28 एंड एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15 देन फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोगों को पता होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है। देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है। यहाँ पे अच्छा से लिखा नहीं रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे अब मान को पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 32 प्लस 28 माइनस 50। जब इसको जोड़ घटाव कीजिएगा, जैसे 32 और 28 हो जाएगा आपका 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 10। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ से कंपेयर कीजिएगा। जब भी फाइंड एक्स एंड वाई का मान निकालेंगे, जैसे x प्लस 2 को जो यहाँ जो फर्स्ट है सो फर्स्ट से कंपेयर करेंगे और जो लास्ट है सो लास्ट से कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपका x प्लस टू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपकी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इधर से इधर 2 का कट जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिएगा x प्लस यहाँ पर ही अब जो सेकेंड जो बचा हुआ 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई लिखेंगे, 2x प्लस वाई। तो इधर जो मेरा तो x का मान 0 आया था, यहाँ पर x का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई। तो इस तरह से y इज इक्वल टू आपका 4 आ गया और x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से 0 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका है। तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0,4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ ए इज इक्वल टू 2,3 एंड बी इज इक्वल टू 4,5 एंड सी इज इक्वल टू 5,6 देन फाइंड ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को बताए थे, जो कॉमन मिलता है बी और सी में, देखिए कि क्या मिल रहा है कॉमन, 5। देखिए यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर 5 6 है, तो कॉमन की क्या मिला, 5 मिला। तो इस तरह से आप लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान 2,3, इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्रॉस, उसने कॉमन के क्या मिला, 5 मिला, तो 5 लिख देंगे। अब ये जो आपका जो आया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,5, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर हो जाएगा आपका 3,5। इस तरह से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, 2,5 3,5, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 देन फाइंड 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जब यहाँ एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ पे 2 रखेंगे एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर F2 यहाँ पर लिख करके F2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 8, तो 8 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √x-1। जब भी डोमेन फाइंड करने का मान आता है तो इस तरह से आपका देखिएगा x-1, यहाँ पर x की जगह पे ऐसा मान पुट करना है कि जो कि 0 हो जाता हो। तो x-1 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो 1 का मान ऐसा पुट करना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इधर x माइनस नया और इधर -1 को इधर ले जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाई दे रहा है, देखिए यही हो जाएगा सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो आप लोग बताइएगा त्रिभुज का मान कितना होता है, ट्राइंगल का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, अर्थात जो रेशियो दिया हुआ रहता है उसे x मान लेते हैं। तो 1x 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। जब इधर आप जोड़िएगा तो 9x आएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर आप काटिएगा तो इधर कितना बचेगा, x इज इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा, 20। तो अब 20 से क्या करना, ये सब में मल्टीप्लाई करना, जो 1x प्लस 3x प्लस 5x लिखे थे इससे मल्टीप्लाई करना। तो 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, फिर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो अब बताइए कि इसमें से सबसे फाइंड करने बोला ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 100 है। तो आपका 100 यहाँ पर सही हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर पूछता कि लोवेस्ट मतलब कि सबसे कम, तो आपका ऑप्शन ये 20 सही हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आपको यहाँ पर बोल भी दिया कि जो थीटा का जो वैल्यू होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, अर्थात tan थीटा जो होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइज करता है। तो इस तरह से आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। तो आप बताइएगा tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, P/B होता है, P/B, और यहाँ पर दिया हुआ 7/24। तो इस प्रकार से हमको निकालना साइन थीटा मान। तो साइन का क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पर H एब्सेंट है, तो H बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जब इस तरह से आप मान निकालिएगा, जब 7 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो टोटल आएगा आपका रूट में आपका आ जाएगा 625। तो ये किसका रूट होता है, 25 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 625 ही होगा। अब आपका कितना गया, ये मान आ गया आपका एच का। अब पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P/H के लिए मेरा P का मान कितना गया, इधर देखिए P का मान मेरा ऊपर वाला जाएगा 7, B का मान हो जाएगा 24 और H का मान आपका हो जाएगा, अभी निकाले थे 25, ठीक है। तो साइन थीटा मान P/H, P का मान कितना हुआ है 7 और H का मान 25। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस, अब कोस थीटा का होता है B/H, तो B का मान कितना देगा 24/H, H का मान 25।
अब इस तरह से नीचे का एलसीएम 25 का हो जाएगा 25 और 7 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको घटाइएगा तो आपका बचेगा, कितना बचेगा, -24 और +7 है, तो इस तरह से आपका -17/25 हो जाएगा। देखिए आपको को ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है। अच्छा, प्लस इसलिए दिया हुआ क्योंकि जो आपका साइन थीटा और कोस थीटा होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता है, तो जो ये सब का जो मान आएगा यह माइनस में आएगा और यहाँ पर ये जो माइनस वाला यह प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ प्लस होगा। था अब जब घटाइएगा तो 17/25 आएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सभी को cos 20 डिग्री से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से जब ऊपर वाला को जब cos 20 डिग्री से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 1 माइनस अब कोस बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। तो इस तरह से tan 20 डिग्री आ जाएगा और फिर नीचे भी देखिएगा तो 1 प्लस tan 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब देखिए 1 यहाँ पर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस ना आपका था कितना था, tan 20 डिग्री और फिर बटन आ जाएगा 1 प्लस और tan यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा आपका tan 20 डिग्री। अब बताइए tan a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या था, tan a माइनस बी। तो इस प्रकार से आपका वो जो क्वेश्चन था वह लाइज कर गया, tan a माइनस बी का था tan 45 डिग्री 5 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो इस तरह से आपका जाएगा tan, इसमें 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो इस तरह से आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, tan 25 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। तो आप लोग बताइएगा फॉर्मूला के क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा होता है। इस प्रकार से आपका जो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया तो ऊपर में क्या बचा साइन थीटा, नीचे की क्या बचा कोस थीटा। तो इस प्रकार से आपका आ गया साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज इक्वल टू √3 इफ x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होता है वह सभी वहाँ पे लाइज करता है। तो इस प्रकार से इधर देखिएगा ये जो tan इधर जो इंटू में है इधर आ जाएगा तो क्या कैसे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री मान होता है। तो जब इसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, tan पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/3। तो इस तरह से आपका tan से tan यहाँ पर कट गया क्योंकि यही इन्वर्स में यही इंटू में है। तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इसमें, तो आइए इसे भी मान निकालते हैं। सबसे पहले नंबर की क्या करना है वो देखिएगा कि tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का आप लोग जानते होंगे कि उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। ये तो जानते होंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये जो कोट x है इसे हम लिख सकते हैं 1/tan x, जैसे यहाँ पे tan x प्लस 1/tan x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब इधर जो ये जो tan x है यहाँ पर कुछ नहीं, इसका बटन 1 है तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x
tan स्क्वायर एक्स प्लस वन, आई जो इधर जो बट्टा में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 2 tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 2 tan एक्स इधर जो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स इज प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो देखिएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद फिर आप लोगों को करना है tan एक्स, देखिएगा यहाँ पर इतना बता दिए, उसके बाद फिर देखना है tan एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब x का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका π/4। और आप लोगों को हम बताए थे फॉर्मूला थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर n π/4 होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है x अर्थात n π/4 प्लस अल्फा। अल्फा हम लोगों को कितना आया है बता सकते हैं? नहीं n पाई ही होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, n पाई अर्थात अल्फा का मान हम लोग लाए हैं π/4, ये होगा। ठीक है, तो सटीक आंसर आप लोगों को लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पर थीटा की जगह पे x है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पे मेरा ये कितना अभी आए लाए थे π/4, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए हो गया सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, देखिएगा कि इवेलुएट आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 7। तो आप लोग जानते हैं आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। आई के पावर 4 का मान +1 होता है। तो जितना भी दिया हुआ रहता है उसको पहले नंबर 4 से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर जितना रिमाइंडर बचता है उससे फिर अलग अलग तो तोड़ करके उसी तरह किया जाता था। देखिएगा तो आई स्क्वायर का मान आप लोगों को पता है -1 होता है, आई 4 का पावर +1 होता है। जब आई पावर 6 जब इसको 4 से जब 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा रिमाइंडर में। तब फिर बताइए आप आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। अब आई के पावर 7, आई के पावर जब 7 को जब 4 से डिवाइड करने के क्या बचेगा रिमाइंडर में? 3। तो आई के पावर क्यूब हो जाएगा, अर्थात आई के पावर 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आई 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से आई क्यू बचा। आप बताइए आई स्क्वायर इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इधर देखिएगा आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। -1 इंटू आई तो क्या हो गया? -i हो गया। अब देखिए -1 +1 आपका कट गया, ऊपर देखिए क्या बचा? -1 लिख देता है फिर से, -1 और -i बचा। ठीक है, अब बटा में देखिएगा 1 और फिर आई स्क्वायर का मान -1, तो नीचे आपका बच जाएगा आई क्यू का मान फिर उसी तरह से -i हो जाएगा। इस तरह से जब आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो आगे आप लोगों का इसी तरह से जैसे यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज करके इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीक़ा से बता दिए हैं। ठीक है, बाकी बात देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, देखिएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। तो 3 + 2i देखिए यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करना है। पहले नंबर लेट मान लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2i। अब देखिएगा 3 प्लस जो 2i है इसके यहाँ पर इन्वर्स, तो z ऊपर में z नीचे आएगा, z इन्वर्स मतलब कि z के पावर -1 तो 1/z हो जाता है। जब इसे नीचे ले आएंगे 1/3 + 2i, फिर इसे मल्टीप्लाई करके इसे भी रेशनलाइज करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करके आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग बना लीजिएगा आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ -1 -i 3 में है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए इसको पहले नंबर लेट z इज इक्वल टू मान लेंगे, z इज इक्वल टू -1 -√3i। ठीक है,
इस तरह से। और तो फिर जब भी मॉडुलस आता है तो इधर रूट में लेकर के आता है, अर्थात जो भी यहाँ दे रहा है, देखिए रियल नंबर आपका ये हो गया इमेजिनरी नंबर, तो उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इस प्रकार से आई वाला था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस रहता है। अब -3 का जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। अब बताइए अंडर रूट में कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब बताइए √4 किसका मान होता है, 2 का होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोला जा रहा फाइंड द x एंड y इफ 3x - 2iy इंटू 2 + i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 + i। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 + i जो यहाँ जो दिया हुआ होल स्क्वायर, इसका a + b में होल स्क्वायर करके तोड़ना है। जब तो आप लोग उससे तोड़िएगा तो फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इधर इज इक्वल टू में 10 + 10i लिख करके कंपेयर कीजिएगा। इधर भी आएगा आपका इमेजिनरी नंबर कुछ आएगा और कुछ रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करना, और इमेजिनरी नंबर जो आएगा उसको इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करना। तो इज इक्वल टू आपका इस तरह से कुछ 2 इक्वेशन बनेगा। अब जो दोनों इक्वेशन के वहाँ से आप लोग x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, ये सब उसी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपका 19 में बोला जा रहा है, देखिएगा कि फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 1। तो आप लोग पता है x इज इक्वल टू इधर +1 है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब इधर x² है, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, अंडर रूट -1। अब बताइए रूट के बाहर क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अंडर रूट -1 की किसका मान होता है, i का मान होता है। तो i अब +-1, तो अब देखिए +-i, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए प्लस में आई, एक बार माइनस में आई, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है सोल्व 3x + 5 इज क्या होगा लेस देन x - 7 इफ x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है। तो देखिएगा इसको जब आप लोग फाइंड कीजिएगा तो देखिए इधर x जो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 3x - x क्या हो जाएगा 2x अर्थात यहाँ पे लेस देन, इधर -7 और इधर क्या प्लस में 5 इधर आ जाएगा -5। तो इस तरह से 2x इज इक्वल टू आपका जाएगा -7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 2x से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 6। तो x लेस देन -6, जो x का जो मान होगा वह मतलब कि -6 से सभी छोटा होगा। तो -6 से छोटा क्या था -7 8, इधर से जितना होगा तो ना इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -7 -8 -9 इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब देखिएगा इसमें आप लोगों को पार्ट 1 में 20 तक ही रखते हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन है। देखिए 21 है 22 है, इधर से पूरा ये सब आगे आपका और क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से सेट बाय सेट क्वेश्चन जाता रहेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।